यूपी स्टेट में 1 लाख के समथिंग यूपी पुलिस में वैकेंसी आ गई हैं, जहाँ बंदे ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस हिसाब से आप हर स्टेट का लगाओगे तो वहाँ बंदे खाली है ना, ज्वाइन नहीं किए। खाली पड़े हुए हैं क्यों ना, बीएसएफ का एक वो आया था रिकॉर्ड, वहीं से आया था, जिसमें 684 पोस्टें खाली हैं अकेले बीएसएफ में। एक सेंटर की बात है ये बीएसएफ के। तो कहा जा रहा है आप लोगों की एज भी ओवर हो गई है, ऐसा भी है? साहब जब 4 साल में आप वैकेंसियाँ दोगे हमें तो ओवरेज कम हो ही जाएंगे, क्या करें। ये भी एक रीजन है क्यों नहीं है। 4 साल कोरोना काल की बात करते हैं, जब आप 10th और 12th को प्रमोट कर सकते हो। 10th और 12th नहीं, हर एक स्टूडेंट को इन्होंने प्रमोट किया। जब तो हम तो सारी क्वालिफिकेशन लेके बैठे हैं यहाँ, तो हमारे लिए क्यों नहीं है कुछ। गृह मंत्रालय गए थे, लेकिन वहाँ से यही बोलते थे कि अभी सामने से कोई मिलना नहीं चाह रहा, तो ज़बरदस्ती तो है नहीं कि हम अंदर चले जाएं, मिलने दें हमें। कुछ काम जो किए हैं उसने वो छोड़ो भाई, जो मेन पॉइंट है बेरोजगारी। युवा जब तक रोड पर रहेगा कुछ नहीं हो सकता इससे। हमारी डिमांड यही है कि आज दीपावली का दिन आप सब लोग देख सकते हैं, लेकिन युवा आज भी सड़कों पर हैं, बंदे हमारे सो रहे हैं। आप देख सकते हैं लड़कियों की, हम लोगों के घर से फ़ोन तक आने लगे हैं कि बेटा दीपावली पे तो घर आ जाओ, लेकिन रोज़गार नहीं है, क्या करें हम। फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ रहा है। मैं रात को लड़कियां रो रही थी कि घर से फ़ोन आ रहे हैं, उनकी एक बेबी है छोटा सा, बच्चे रो रहे हैं सारे, क्या करें। लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रही। हम लोग सरकार के खिलाफ थोड़ी हैं, जो उन्होंने वैकेंसियाँ दी थी हम उनको मांग रहे हैं। भाई मांग तो हम करेंगे ना, क्योंकि सरकार ने हमें दिया था, वही हमें फिर भी नहीं दे रही हैं। इन्होंने एक फॉर्मूला अपना रखा है एसएससी ने, कैरी फॉरवर्ड का। ये लोग क्या करते हैं, पोस्टें कुछ बचा के उनको पीछे से भर लेते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम कैरी फॉरवर्ड के नाम पे उनको नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड कर देते हैं, लेकिन हमें उनका लिखित कुछ प्रूफ दिखा दो कि आपने उनमें कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है इन वैकेंसियों को। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आरटीआई लगाओ, वहाँ इनका कोई जवाब नहीं, तो कहाँ जाएँ हम, ये बताओ। मैं पिछले 10 महीने से आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई आश्वासन मिला सरकार की तरफ? कोई आश्वासन नहीं मिला। अभी संडे को राजनाथ सिंह जी जो हैं हमारे रक्षा मंत्री, उनसे हमारी बैठक हुई थी। उन्होंने बोला था 2 से 3 दिन में तुम्हारी बात HMO में पहुंचा देंगे, लेकिन अभी तक वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया हमारे लिए। कोई रिप्लाई नहीं ना जी। आज दिवाली तो आज घर नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे, क्या घर जाके करेंगे भी, क्या क्या दिखाएंगे घर वालों को हमें क्या है हमारे पास। पिछले 4 साल से एक वैकेंसी के पीछे पड़े थे हम, ताकि हमें कम से कम वर्दी मिलेगी, घर में रोजगार आएगा। घर वाले हमारे भरोसे बैठेंगे, घर कैसे चले बेटा। मेरे घर में मेरी 5 बहन भाई और मम्मी है, मेरे पापा नहीं, हम लोग कैसे करेंगे बताओ भी आप। और सरकार तो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है दिए जलाकर 9 लाख। दिए जलाने से क्या होगा, ये आप देख लो, दिखा दो कैमरा इनको। दिए जलाने से काम थोड़े ना चलेगा। जनता यहाँ बैठी है रोडों पे, इनको देखो। युवा जो आप बोलते हो ना भविष्य है, कहाँ है ये भविष्य? रोडों पे बैठने के लिए भविष्य है। मोदी जी तो आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना युवाओं को। आत्मनिर्भर, फिर वही बात, हमें आत्मनिर्भर नहीं करना। हमें आत्मनिर्भर, आप एक बात बताओ, आत्मनिर्भर सबको बना दोगे तो बॉर्डर पे सुरक्षा कौन देगा? क्या आप बाहर से लेके आओगे? जब आप बाहर की रखवाली करवा रहे हो तो बाहर वाले थोड़ी ना आएंगे उसकी रखवाली करने। जिम्मेदार किसे मानते हैं, एसएससी को या फिर गवर्नमेंट? एसएससी भी इसमें जिम्मेदार है। 99% एसएससी जिम्मेदार है, क्योंकि उसका सिस्टम गलत है। सरकार कोई भी हो, 2011 में आप देखोगे तभी भी यही हुआ था। इसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार एसएससी है। तो क्या घोटाले की उम्मीद है क्या आपको? कन्फर्म घोटाला है। हमें रिप्लाई तो दे, आरटीआई में रिप्लाई नहीं दे रहा हमें एसएससी। एसएससी में हमने मेमोरेंडम लगाए, वहाँ कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। कहा जा रहा है आपको परेशान भी किया जाता है जब यहाँ प्रोटेस्ट करने आते हैं? अभी तो हमारे पास परमिशन है, बाकी हमें 10 महीने से परमिशन नहीं थी, लेकिन परमिशन के बाद आज हमारा 8वां दिन है यहाँ पर परमिशन जी। तो अब आगे का क्या प्लानिंग सोची आप? हमें जब तक ज्वाइनिंग नहीं देंगे हम यहीं बैठेंगे। यहीं बैठना? बिल्कुल। पर सरकार के पास तो नौकरियाँ नहीं है ना। अरे तो जो वैकेंसी निकाली हुई थी, इन्होंने 60,210 पदों पे वैकेंसियाँ निकाली थी, जिसमें से इन्होंने 54,000 को फिल कर लिया है। करीब 6,000 इनके पास वैकेंसियाँ खाली हैं। 54,000 में से भी आप समझिए 3.5 से 4 साल जिस वैकेंसी में लगते हैं, अपने अपने स्टेट में वैकेंसियाँ निकल जाती हैं, बंदे वहाँ ज्वाइन कर गए। लगभग इनके पास करीब 2018 की वैकेंसी में से 25,000 सीटें खाली हैं, लेकिन ये देना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं देना चाह रहे हो? वही तो, इसीलिए तो हम बैठे, क्यों नहीं देना चाह रहे? हमें इसका आके जवाब तो दीजिए कम से कम। फिट है ना, सारी सारी चीजें क्लियर करके बैठे हैं यहाँ बंदे, फिजिकल, रिटन, मेडिकल, सारी चीजें क्लियर करने के बाद। तो एसएससी क्या कह रहा है? ऐसे वही रिप्लाई नहीं दे रहे हमें। तो 54,000 कैसे उन्होंने फिल कर ली वैकेंसी? 60,000 पद जो निकाले थे ना, उसमें से 54,000 की मेरिट लगा के इनको अपॉइंटमेंट दे दिया है। उनमें से लेकिन 54,000 में से 20 से 25,000 बंदों ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैं अपने यहाँ की बताऊँ, मेरे यूपी स्टेट में
1 लाख के समथिंग यूपी पुलिस में वैकेंसी आ गई हैं, जहाँ बंदे ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस हिसाब से आप हर स्टेट का लगाओगे तो वहाँ बंदे खाली हैं ना, ज्वाइन नहीं किए। खाली पड़े हुए हैं अभी। क्यों ना, बीएसएफ का एक वो आया था रिकॉर्ड, वहीं से आया था, जिसमें 684 पोस्टें खाली हैं अकेले बीएसएफ में। एक सेंटर की बात है ये बीएसएफ के। तो कहा जा रहा है आप लोगों की एज भी ओवर हो गई है, ऐसा भी है? साहब जब 4 साल में आप वैकेंसियाँ दोगे हमें तो ओवरेज तो हम हो ही जाएंगे, क्या करें। ये भी एक रीजन है क्या? क्यों नहीं है, 4 साल कोरोना काल की बात करते हैं, जब आप 10th और 12th को प्रमोट कर सकते हो। 10th और 12th नहीं, हर एक स्टूडेंट को इन्होंने प्रमोट किया, जब तो हम तो सारी क्वालिफिकेशन लेके बैठे हैं यहाँ, तो हमारे लिए क्यों नहीं है कुछ। जैसे सरकार का रवैया चल रहा, लग तो नहीं रहा आपकी बात मान। हम लोग नहीं जाएंगे, कब तक करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। वैकेंसी कोई देख नहीं सकते, घर पर रोजगार कोई है नहीं, तो कहाँ जाएंगे, यहाँ बैठे हैं, क्या करें। पिछले 12 महीने से किसान भी बैठे हैं, उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही। आप भी 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की बात या हमारा मुद्दा और उनके मुद्दे में बहुत अंतर है। डिमांड तो एक ही आदमी से है ना। डिमांड भले ही एक आदमी से, लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि उन्होंने जो हमें दिया है हम वही ले रहे हैं, लेकिन वो गलत तरीके से जो वैकेंसियाँ उन्होंने भरी है ना, एक तो उनको निकालिए बाहर। इन्होंने क्या किया है पॉइंट में, जैसे कि कुछ बंदे 12 से 14 मेरिट बढ़ाई थी इन्होंने, जिनके कम नंबर वाले आज ज्वाइनिंग करके बैठे हैं वहाँ। आप एक बात बताइए, जब सेंटर की कोई भी वैकेंसी हो हमेशा एक मेरिट लगाई जाती है सेंटर की वैकेंसियों के लिए। यहाँ ये स्टेट वाइज वैकेंसियाँ स्टेट वाइज मेरिट लगा रहे हैं, उसमें भी 3-3 मेरिट लगा रहे हैं। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर नक्सल और जनरल। पुलिस भी धमकाती है यहाँ पर। अभी कुछ नहीं हो रहा, जब से परमिशन मिली है तब से सारी चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन परमिशन नहीं थी तो बिना परमिशन के कहीं भी प्रोटेस्ट करना आप समझ सकते हो फिर इसकी चीज़ें। अमित शाह जी से आपकी मुलाकात हुई थी? कोई मुलाकात नहीं हुई। आप तो गए तो थे कई बार गृह मंत्रालय गए थे, लेकिन वहाँ से यही बोलते थे कि अभी सामने से कोई मिलना नहीं चाह रहा, तो ज़बरदस्ती तो है नहीं कि हम अंदर चले जाएं, मिलने दें हमें। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है साहब, आप खुद देख लो कितने बंदे बैठे हैं, तो बेरोजगारी तो है ही। अच्छा, बेरोजगारी पे सवाल किया जाता है बीजेपी वालों से, खासकर यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर बनवाने से बेरोजगारी खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। और वो तो यही जवाब देते हैं कि रामलला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। कोई बात नहीं, मंदिर बनवाएंगे तो मंदिर में जाके आरती भी तो वही करेंगे। फिर हम में से बेरोजगार हैं बेचारे, आरती के लिए थाली के लिए भी तो पैसे चाहिए, हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो आप लोगों को मंदिर से कोई मतलब नहीं? मंदिर मस्जिद हमारे मतलब कोई नहीं है। बेरोजगार युवा जब तक, आप राष्ट्र कैसे आगे जाएगा। आप मंदिर में सरकार कहाँ पर फेल है? बेरोजगारी मुद्दा सबसे बड़ा। महंगाई भी है, आप देख ही सकते हो। पेट्रोल का आज तक का दाम आप देख सकते हो 100 से प्लस हो गई है। 115-20 भी चला गया, 7 रुपये कल कम कर। हाँ 107, दिल्ली का मुझे पता नहीं, अपने यहाँ 102 है यूपी में। जो मैंने पेट्रोल डलवाई थी, अभी तो मैं बहुत टाइम से आया हूँ तो मैंने पेट्रोल नहीं डलवाई गाड़ी में। दिल्ली में 104 जितनी भी है। सरकार से मेरी यही मांग है, जब हम ऑल मेडिकल फिट की भी मांग नहीं। सरकार ने अच्छा किया आपके लिए, कुछ काम जो किए हैं उसने वो छोड़ो भाई, जो मेन पॉइंट है बेरोजगारी। युवा जब तक रोड पर रहेगा कुछ नहीं हो सकता इस देश का। नौकरी की क्यों आप टेंशन ले रहे हो? पकौड़े तो तल सकते हो, बहुत का रोजगार है प्रधानमंत्री की नजरों में। भाई पकौड़े आप तलने की बात कर रहे हो, आप मुझे बता दो तेल का दाम कितना है, पकौड़े तलने से फायदा क्या है? 230, 200 कितने रुपए किलो बिचवाओगे उन्हें? 10,000 रुपए किलो, कौन खरीदेगा उनको? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं ना ये भी रोजगार है। तो प्रधानमंत्री जी के अब क्या बोलूं, उनके कोई हो तो उनको बोलूं। अपने बच्चों से कभी तलवा के देखना कि कौन खरीदता है। जब सारे पकौड़ा तलेंगे तो खाएगा कौन? कृष्णा, यूपी में मुख्यमंत्री कह रहे हैं 1.5 लाख महिलाओं को नौकरी मिली है सरकारी। मैडम यहाँ यूपी की भी लड़कियाँ बैठी हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि उनको कितनी नौकरी मिली है, क्योंकि मैं भी यूपी से हूँ। पोस्टर तो बहुत लगवाए योगी जी ने। पोस्टर लगवाने से काम थोड़े ना हो जाएगा, ग्राउंड पे दिखा के हमें दिखाओ ना रिकॉर्ड कहाँ मिली है। वोट तो पोस्टरों पे मिलता है ना सर? नहीं मिल, अरे वोट अब की बार देखेंगे ना कहाँ मिलेगा। विरोध करोगे इस बार बीजेपी का? बीजेपी यार सरकार कोई भी हो, मैं ये बात कंफर्म है, आप किसी भी सरकार को ले लेना, जब टाइम आता है ना इनका तो ये घरों में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद इनका काम निकला फिर हमें चक्कर लगवाते हैं अपने ऑफिस के, फिर सुनना भी नहीं होता इनको। आपकी नज़र में कौन सी बेटर, कांग्रेस या बीजेपी? भाई इस बात की तो मैं बता नहीं सकता, वो तो देखा जाएगा जब वोटिंग होगी। नहीं, अभी तक का जो शासन आपने देखा, कौन सी बेटर है आपको गवर्नमेंट? सबका यही मुद्दा होता है, सबका यही होता है, सब वोट लेने के टाइम पर सब रोते हैं, अपना काम निकला और फिर इनको जनता से कोई मतलब नहीं होता, चाहे कोई भी हो। 2011 से भी चला रहा है, उस टाइम पे कांग्रेस। कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो आप लोग? हजारों की संख्या में पीछे तक बैठे हैं उधर, टोटल 1000 हो गए आराम से पीछे तक बैठे हैं उधर, लेटे हुए हैं बच्चे, क्या करें। चलिए ठीक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.